जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो सेशन में बीए पार्ट थर्ड के हिंदी ऑनर्स पेपर 5 के अंतर्गत 2010 में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले खंड ए में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना गया है? तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ 1850 ईस्वी से माना गया है, इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लघु कथा में किसकी प्रधानता रहती है? लघु कथा का अर्थ हुआ छोटा कहानी। लघु कथा का अर्थ क्या हुआ? छोटा कहानी। तो लघु कथा में किसकी प्रधानता रहती है? कथानक की। किसकी प्रधानता रहती है? कथानक की। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी गद्य का जनक किसे माना गया है? तो याद रखिएगा, हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। किसको माना गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चौथे क्वेश्चन की ओर चलिए, द्विवेदी युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो द्विवेदी युग का प्रारंभ 1903 ईस्वी से माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, निराला आधुनिक युग के लिए किस बात का कवि है? तो निराला आधुनिक युग के लिए छायावाद का कवि है। छायावाद का कवि, इसको याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, बलचन्मा उपन्यास के रचनाकार का नाम लिखें। तो बलचन्मा उपन्यास के रचनाकार नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन। सातवां क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल आलोचक है या कथाकार? तो याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल आलोचक है। क्या है? आलोचक। आठवां क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में किया है। नौवां क्वेश्चन देखिए, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है या? नौवां क्वेश्चन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, क्या आप इससे सहमत हैं? वास्तव में छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इससे आप सहमत है या नहीं है? आपको हाँ या नहीं में उत्तर बताना है। तो इसका आंसर होगा हाँ, इससे हम सहमत है। छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। 10वां क्वेश्चन देखिए, क्या संस्मरण और रेखाचित्र एक ही विधा के पर्याय है? पर्याय मतलब पर्यायवाची है, यानी कि पूछा है क्या संस्करण और रेखाचित्र एक ही विधा के पर्याय है? तो एक ही विधा के पर्याय नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक, तो खंड ए में पूछे गए सभी प्रश्नों को देख लिए। अब खंड बी में व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक टाइप का, इसको भी देख लेते हैं। भाषा का उच्चारण अवयव से उच्चारित होती है या किसी भी ध्वनि से? क्वेश्चन पूछा है, भाषा का उच्चारण अवयव से उच्चारित होता है या किसी भी ध्वनि से? तो भाषा का उच्चारण जो है अवयव से होता है। किससे होता है? अवयव से, इसको याद रखिएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलिए, संसार के महत्वपूर्ण भाषा परिवार कौन है? तो संसार के महत्वपूर्ण भाषा परिवार जो है बहुरूपीय परिवार है। कौन है? बहुरूपीय परिवार। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भाषा के कितने रूप है? तो भाषा के मुख्य 2 रूप है, याद रखिएगा। भाषा के कितने रूप है? 2 रूप है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलिए, उच्चारण के कितने अवयव है? उच्चारण के मुख्य 5 अवयव है। ठीक, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, क वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? ये आप लोग
बचपन से पढ़ते आए हैं। उच्चारण स्थान, तो क का उच्चारण स्थान पूछा है, तो याद रखिएगा क का उच्चारण स्थान जो है कंठ है। क कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। छठा क्वेश्चन है केतुम। छठा क्वेश्चन है केतुम वर्ग में कितनी भाषाएं हैं? तो याद रखिएगा केतुम वर्ग में जो है 5 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 5 भाषा। सातवां क्वेश्चन देखिए शतम वर्ग में कितनी भाषाएं हैं? तो शतम वर्ग में भी 5 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 5 भाषाएं। अगला क्वेश्चन देखिए अंतिम क्वेश्चन है हिंदी। अंतिम क्वेश्चन है हिंदी के व्यंजन की संख्या कितनी है? तो हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा हिंदी में व्यंजन की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। तो प्यारे साथियों, हमने बीए पार्ट 3 के हिंदी ऑनर्स पेपर 5 के अंतर्गत 2010 में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हमने सॉल्व करा दिए हैं। इसको याद रखिएगा, आगे आने वाले 2022 के एग्ज़ाम में हो सकता है इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन यही रह सकता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।